मैं फिर कहूँगा यहाँ पे हमारे जो भी ऑडियंस जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, सबसे पहले तो रब ताला का शुक्र अदा कीजिए इस बाबरकत में महीने के हवाले से भी और वैसे भी, क्योंकि रब ताला ने अगर आपको सही बनाया तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ये है कि अगर आपके मुआशरे में कोई ऐसा शख्स है जिसको आपकी ज़रूरत है तो फिर आप ज़रूरत बन के सामने आए। सारिम भाई तो हमारे लिए एक पर्सनालिटी ऐसी है कि जो हमारे पास रोज़ कोई ना कोई एक यकीनन मसला लेके आते हैं, लेकिन असल में हर इंसान को जो सारिम भाई कर रहे हैं या जो ईदी साहब करते थे या जो दूसरे तमाम इदारे करते हैं वो करना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सारिम भाई मुझे इस बच्चे के बारे में बताइए प्लीज़। सर ये अभी हमारे पास आया है और आपको पता है कि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, इसको लेके आते हैं कि हम, और ये भी क्लियर करूं कि जब कोई केस लाते हैं तो उसी के लिए नहीं, इसके पीछे और बहुत बड़ी तादाद होती है, एक साथ तो सबको ला के ना बिठा सकते हैं। तो लोग अगर इसमें हेल्प करेंगे तो ये लोग जो बेचारे नहीं संभाल सकते, अब ये कोई 4 साल हो गए उसको, हम 4 साल तक उसको करते रहे उसको सपोर्ट, उसके बच्ची का सर इतना बड़ा था, उसकी फिर डेथ हो गई। ये ज़्यादा सर्वाइवल तो नहीं है बड़ा इम्पॉसिबल जी, लेकिन ये है कि जितनी ज़िंदगी है और माँ बाप को प्यार भी इनसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है मेरे अपने महल्ले में और मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि उनकी भी बच्ची ऐसी ही प्रॉब्लम थी और आज वो जब देख रहे हैं कि भाई बहन कोई उस पर हाथ रखने को तैयार नहीं है तो ये ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि अल्लाह करे हमसे पहले। सारी में मेरी कज़न सिस्टर इज़ अ सीपी चाइल्ड, सो हमें पता है कि कितना, मतलब यही माँ बाप यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी से पहले इसको उठा ले, वो संभाल सकते हैं क्योंकि वो माँ है ना, लेकिन इस बच्चे की तो माँ भी नहीं है। माँ भी नहीं है, अब बाप है, बाप संभाल रहा है। अच्छा चले, संभालने को तो माँ बाप कोई भी संभाल, अब बाप ने बाहर कमा करके आना है, माँ ने घर में संभालना है, माँ घर में नहीं है, उसका कमाना भी चला गया, कमाने जाएगा तो घर में जो हाल होना है वो एक, तो इसमें इसीलिए लेकर के आए इसके केस को कि हम लोग मिलके इसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, और इस महंगाई के ज़माने में ये जो इस वक्त, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, कन्वेंस का मसला, उसकी खुराक का मसला, 24 घंटे एक नर्स चाहिए, यानी कि मॉनिटर हर वक्त कोई ना कोई करे इस बच्चे को, और फिर मासूम बच्चे, बिल्कुल सही बात है कि इतने मासूम बच्चे हैं। देखिए हमारा प्यारा सा जो बच्चा है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। आइए जी आइए, यहाँ इनको यहाँ बिठाइए प्लीज़, इनको आराम से अस्सलाम वालेकुम, यहाँ बिठाइए इधर इधर, ओ हो ए देखिए हंस रहा है ये, या अकड़ जाते हैं ना, इनका दिमाग काम नहीं करता तो बस जी आराम से बिठाइएगा, बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से। कुछ केसेस देखे ऐसे होते हैं कि हम सोचते तो हैं कि उनको यहाँ पे अपने साथ उनको स्टूडियो में बुलाने की तकलीफ़ ना दें, लेकिन उनको स्टूडियो में बुलाने का मकसद ये होता है कि आप लोग खुद उनको देख लें। अभी जो बच्चा है जिसके वालिद माशाल्लाह से उसके बाप के बराबर उसका कद भी हो गया है, तो उसके वालिद उसको उठा के लेकर आए हैं और इस बच्चे आप, हम चाहेंगे आप इधर आ जाइए। हाँ, इस बच्चे को कोई होश नहीं, मैं चाहूँगी ऐसा, क्योंकि वो ये डर इस बात है कि वो गिर ना जाए, वो गिर ना जाए। सारिम भाई आप, फिर मैं चाहूँगी आप इधर आ जाए ताकि उनके वालिद यहाँ पे बैठ सकें। सबसे पहले तो मेरे भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और अपने इस बच्चे को लेके आए हैं, लेकिन मैं मदिया यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये भाई हमारे इसलिए आए हैं यहाँ पे कि मैं समा टीवी के इस शो में अगर चला गया तो काश कोई शख्स या कोई ऐसा इंसान जो मेरे बच्चे की मदद करे और मेरा बच्चा जो है वो चलने के काबिल हो जाए। ठीक है, ये ब्रेन इशू ऐसा है कि शायद इसकी 100% तो डेवलपमेंट नहीं अब हो सकती, इट्स टू लेट, बट ये बच्चा चलने फिरने के काबिल शायद हो जाए आपकी और मेरी मदद की वजह से। खुदारा आप सब लोगों से अपील है, समा टीवी के जितने भी नाज़रीन, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, हम सब लोगों की कोशिश होती है कि कोई ना कोई नेकी ज़रूर करें। और नीचे नंबर भी चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। रकम को, चाहे वो 50 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, चाहे वो 100 रुपए हैं, आप प्लीज़ उसको किसी तरह से कम मत समझिए, क्योंकि शायद ये पैसे जो है इस बच्चे की खुराक के काम आ सके, इस बच्चे की सफाई के, इस बच्चे के खाने पीने के। आप देखिए ये स्क्रीन पे इनके घर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मदिया, आप देखिए किस हालत में ये रह रहे हैं, और इस कंडीशन में लोग सिर्फ अपना खाना ढूंढते हैं कि हम खाना किसी तरह 2 वक्त की रोटी खा लें, और इसी कंडीशन में अगर बच्चे का ख्याल रखना पड़े। आप मुझे बताएं भाई कि माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई आपके बेटे की, और बेटे का क्या नाम है? माइक पास कीजिए मुंह के पास। उमर अली।
अच्छा, उमर अली नाम है। और कितनी उम्र का हो गया ये? 8 साल गया, 13 साल चल रहा है। 13 साल हो गए। और डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने बता रहा अभी 4 महीने एक्सरसाइज में गल लेगा, फिजियोथेरेपी हाँ चाहिए आप। एक्सरसाइज में, और 4 महीने में वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा जबान भी खुल जाएगा, अच्छा फिर दिमाग की खुल जाएगी, ऐसा बता रहा। अच्छा। भाई लेकिन अपने ये करीब चलने कीजिए फिरने के काबिल हो जाएगा अगर फिजियोथेरेपी हुई, या फिर क्योंकि फिजियोथेरेपी भी जो फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज मेरे घर में अम्मा की वजह से आते रहे, तो वो भी बड़े महंगे होते हैं। 60-60 हज़ार महीने के, 70-70 हज़ार रुपये उनके देने पड़ते हैं। तो कोई अगर कुछ महीने के लिए अफोर्ड कर ले। और क्या कोई ऑपरेशन भी बताया है डॉक्टर ने इनके लिए? ऑपरेशन को तो नहीं बताया, वो बस फिजियोथेरेपी बताइए कि फिजियोथेरेपी से ये। तो बाकी आप कैसे करते हैं इस बच्चे का ख्याल? बात है ये 7 साल में हुआ था, मगर इसका माँ भी नहीं है, मैं और ये बच्चे है। ये आप कह रहे हैं पैदाइशी ऐसा नहीं, पैदाइशी नहीं है, 7 साल के बाद हुआ था। 7 साल के बाद क्या बुखार हो गया था इसको? क्या हुआ था इसको? माँ वफात हो गई, माँ नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन इसको बुखार हुआ था नहीं, झटका लगा था। अच्छा। आपके और भी बच्चे हैं? और नहीं है, बस ये बच्चे भी यही है, और इनके माँ भी नहीं है। मेरे भाई आप करते हैं क्या है, रोजगार कैसे? हम तो रोजगार नहीं, मोहल्ला से उठा के खाता। जो भी मोहल्ले में कुछ दे दे आप। अबे काम धंधा में इसको घर पे कैसा छोड़ के हम जा सकता? देखे ना, ये कितना हमारे भाई के लिए कितना मसला है कि अगर कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ कमाना भी चाहते हैं, तो जा ही नहीं सकते। बच्चे की कफालत का, बच्चे का 24। सारे भाई क्या करना चाहिए लोगों को, आप बताइए। एहसन भाई, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। अदरवाइज़ ऐसे बच्चे अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको जॉब करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर करती है। जी, वो पूरा स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और बचपन से उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और उनको जॉब्स देते हैं फिर वो उनको, ताकि वो और नॉर्मल हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई किसी किस्म का भी निज़ाम नहीं है। सारे भाई ये सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड के लिए तो हम देखते हैं वो आपको स्पेसिफिकली शिफ्ट्स में नर्स देते हैं, वो उनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्टेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो आपको पैसे भी देगा इस बच्चे के। सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम भी जिम्मेदारी नहीं उठाते। अगर सच पूछे, हमारे लोग भी जो है ना बहुत कम ही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं ऐसी चीज़ों में। लेकिन सारे भाई अभी फ़िलहाल ठीक है, हम लोग यूरोपियन सोसाइटी में जितनी भी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं कनाडा और जो भी, हम उनकी मिसाल ही दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल होता हो तो कुछ भी नहीं उस तरह से देखते हैं, लेकिन हम वो बात करें जो हम सोच सकें कहीं पे इसकी मदद हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम फिजियोथेरेपी कितने महीने इसकी कोई जिम्मेदारी सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं, इनके घर को भी फैसिलिटेट करना है ना, खाना पीना, उसके लिए बिस्तर का ऐसा निज़ाम हो, कुर्सी का ऐसा निज़ाम हो। अब वो तो एक नॉर्मल कुर्सी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, व्हील चेयर भी इनकी स्पेशल व्हील चेयर आती है, वो भी कोई सस्ती नहीं आती। तो एक आम आदमी के लिए लेना, मैं सोची उस बच्चे को पैम्पर्स की जरूरत भी है, पैम्पर्स इतने महंगे हो गए हैं बड़ों के। सारी चीजें अब एक आम आदमी का इदारा भी अगर कर रहा है तो कितने लोगों को करेगा? 2, 4, 6 लोग तो नहीं है ना। इतने लोग इदारे पे आते हैं तो वो जारी बात है, फिर बोझ तो नहीं लफ्ज़ कहना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली एक परेशानी तो बनती है इदारे के लिए भी। तो मैं हमारे नाज़रीन से यहाँ पे सारिम भाई आपकी बात माफ़ी चाहता हूँ ख़ता कलामी की, लेकिन मैं लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप कोई नेकी जो है ना, आप उसको जाने मत दीजिए। ये चंद रुपए भी इस बच्चे के बहुत काम आ सकते हैं। आप देख रहे हैं उसका बाप, मैं समझता हूँ कि ये बाप क्या अजीम बाप है जो इस बच्चे की खातिर बैठा है और उसका ख्याल रख रहा है। ये एक मेरे और आपके लिए मिसाल है ये बाप, और इस तरह के बच्चे की कफ़ालत, उसका ख्याल रखना कितना मुश्किल है। इनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नंबर चल रहा है, सारिम भाई बिल्कुल जो है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मध्या की भी हम बिल्कुल जी। और मैं ये देख रही हूँ कि ये तो ऐसे हैं कि जिनको बगैर कोई इबादत किए हुए अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी, लेकिन आप लोग अपनी जन्नत में एंट्री को खुदा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग, स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी औलाद नहीं है और वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की आजमाइश से गुजारा है, साहिब इस्तिताअत लोग हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो, या फिर अल्लाह पाक आगे उनको भी औलाद की नेमत से नवाजे। तो इनकी जो मुश्किलात इनकी औलाद को लेके उसको थोड़ी सी कम करने की कोशिश कीजिए। और आप ज़रूर किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, तो 2 महीने के लिए आप कर दें या 1 महीने के लिए, या फिर उसमें किसी तरीके से पूल इन कर लें, पर उसमें मदद कीजिए। और आप में से कोई भी ऐसा शख्स देख रहा हो जो कि इनकी वालिद को नौकरी दे सके, इनको ऐसा घर दे सके जो अपने घर में, चाहे आप क्वार्टर में भी रख सके, इस बच्चे का ख्याल रख सके, फिजियोथेरेपी हो सके, इस बच्चे को खुराक मिल जाए, इस बच्चे को पैम्पर मिल जाए, क्योंकि अब वो बच्चा 13 साल का हो गया, बड़ा हो गया ना वो बच्चा,
تو اس کے پیمپرز بھی آنے, اس کا سب کچھ آنا بڑا مشکل ہے, میں بہت یہاں پہ مشکل ہے. ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں جب ہم رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے جانوروں کے لیے بھی باقاعدہ اصول بنائے اور ان کے بھی حقوق بتائے, یہاں تک کہ چرند پرند اور یہ نباتات سب کچھ ہر چیز کے حقوق ہیں. یہاں پہ ایک انسان ہے, ایک انسان کا جو کہتے ہیں نا یہ معصوم بچہ ہے اور کسی وجہ سے بیمار ہے اور میرے بھائی مجبور ہیں, تو ایک مرتبہ پھر ہم سما کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی مدد کیجئے بڑھ چڑھ کے, ہو سکے تو اس رمضان میں شاید ان کی مدد جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے شمار دولت دے. سارے بھائی میں جی آغا صاحب, جی پلیز آغا صاحب. مدیحہ نے بھی گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ یہ تو جنتی لوگ ہیں, بس میں اتنی سی بات کروں گا, کسی جنتی کا ہاتھ پکڑ لیجیے. ہاں, کتنی پیاری بات کہ جنتی ہاتھ پکڑ لیں. سارم بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے سامنے ایسا کیس لے کر آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کی مدد کریں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں اور جو ہم آپ کے سامنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اللہ پاک آپ کی بھی دنیا کی اور آخرت کی تمام تر مشکلات کو دور کرے. اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, کیا کریں جی, وقت بھی مختصر ہے, مجھے کچن میں بھی جانا ہے. نازیہ, آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ میرا کام بس پورا ہو گیا ہے, کباب رول پورے بن گئے. میں اس میں صرف ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ٹپ ہے کہ جب بھی کباب رول آپ بنائیں تو اس میں چٹنی اور پراپر جو ہے نا اس کو استعمال کریں. آپ پہلے اس میں چکن ڈال رہے ہیں, چکن کے ساتھ ہی آپ نے اس میں چٹنی ڈالی, پھر پیاز ڈالا, پھر چٹنی ڈالی, اور پھر اس کو اور بہت زیادہ چکن نہیں ڈالے کیونکہ رول نہیں بنتا, ورنہ ایسے بہتر ہے سالن روٹی کھا لے, زیادہ اچھا ہے. نازیہ, ہم آپ انشاءاللہ واپس آ کے بھی نازیہ سے بات کریں گے, کمپلیٹ مکمل بات کریں, کیونکہ میرا اس قدر اس طرف محو ہے وہ ذہن میرا کہیں اور. میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایسا شخص اٹھے اور اس کی مدد کر دے. اور ایک مرتبہ میں چاہوں گا اسکرین پہ بھی یہ معصوم بچہ, لیکن بریک پہ چلتے ہیں جی, ہمارے ساتھ